बैठक में जो तय होगा तो देखेंगे। जेएमएम लगभग कितने सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ रही? अभी कोई तय हुआ नहीं है। तय होने से हम लोग तो 6-7 सीट मांग रहे हैं। अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात बता देंगे। सुनने में आया है कि आपको टिकट मिल रहा है। ये हम नहीं बता पाएंगे कि पार्टी क्या करेगा। अभी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कोई तय हुआ नहीं है। एक ही बैठक हुआ। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अरे मोदी को हम लोग बता देना चाहते हैं कि होश में रहो, ईडी और सीबीआई कुछ मत करो। आज हम तोपचांची प्रखंड में खड़े हैं और यहाँ पे एक जन आक्रोश रैली रखा गया है। तो जो हमारे जो विधायक प्रतिनिधि है वो तो सब बताएंगे। तो ये जो रैली रखी गई किस लिए रखी गई है? ये लग रहा है कि निर्दोष आदमी को, हमारे माननीय लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को बेवजह से ईडी में गिरफ्तार किया गया है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। भाजपा वाले कोई प्रूफ नहीं रखा है जो आज हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके रखा है। इसके लिए तो नियम कानून रखा गया। अगर तो कोई नियम कानून इसका ताक में नहीं है। आज नियम कानून रहता तो क्यों नहीं पेपर दिया जा रहा था? कौन वजह से उसको अरेस्ट किया गया? तो आप उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? तो सब उच्चतम न्यायालय क्या जाएंगे? ये चला रहा है दबंग राजनीतिक आपको नरेंद्र मोदी ने। तो उसी के विरोध में हम लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को रिहाई को लेकर, निर्दोष आदमी को ये अत्याचार करे, झारखंडी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी है केंद्र सरकार के इशारों पे चल रही है। एकदम नहीं, केंद्र सरकार के नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी आज हमारे कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों का, ये लोकतंत्र का हत्या है। ये कहाँ संविधान है जो बिना वजह से ये ऐसा कार्यक्रम कर रहा है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आपने जितना मंत्रिमंडल में है राज्य केंद्र सरकार का, कोई जनता नहीं जानता है। वो मंत्री को सिर्फ 2 आदमी जानता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और उतना पूरा हिंदुस्तान में कोई मंत्री का नाम नहीं है, न कोई कार्यक्रम है। एक डिक्टेटरशिप चला रहा है नरेंद्र मोदी। तो झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हथियार उठा लिए हैं। तोपचांची प्रखंड में हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं। और तुम्हारा छात्र, किसान मोर्चा, सबको हम लोग बगावत करेंगे। जरूरत पड़े तो हम यहाँ से खनिज संपदा भी नहीं जाने देंगे। अगर इसके बाद जन आक्रोश रैली के बाद अगर सरकार नहीं झुकती तब नहीं झुकता, उसके लिए उपाय करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी आ रहे हैं, उसके करेंगे। क्या क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री अभी हुए चंपा सोरेन जी, उसका रूपरेखा तैयार करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जेल में है, तो इसका प्रभाव क्या लोकसभा चुनाव में पड़ेगी? कुछ नहीं पड़ेगी। अब दिखा देंगे यहाँ चुनाव में सफाया होगा भाजपा को। और नहीं, जो भाजपा राजनीति करेगा गांव में, पूरा माँ बहनों के लॉन्च करेंगे हम लोग कि भाजपा जहाँ झंडा लेके, चाहे मेरा भाई बाप क्यों नहीं हो, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक जेएमएम का जो लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार है मनोनीत नहीं किया? नहीं, अब हो जाएगा। अब देखिए, ये पार्टी का बात है, डिसीजन हो, केंद्रीय कमेटी का निर्देश अनुसार हो जाएगा। नहीं, लोगों से कयास लगाया जा रहा है बढ़िया होगा, मौसरा मातो को यहाँ से टिकट मिल रहा है। कोई भी हो सकता है। अभी पार्टी डिसाइड नहीं वो की है। डिसीजन हम लोग नहीं किया, वो केंद्रीय कमेटी की बात है, वो सारे चीज हो जाएगा। तो अभी जैसे कि गिरिडीह में एक जो झारखंडी भाषा खाते हैं समिति के गिरिडीह लोकसभा से जो चुनाव देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, कोई भी नहीं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। प्रजातंत्र है, वो अपना अलग पार्टी का कैंडिडेट है। हम लोग उसको, इसी का विरोध में आज हमारा पूरा झारखंड में टुंडी विधानसभा के तोपचांची प्रखंड से जन आक्रोश का बिगुल फूका है। ये पूरा झारखंड तक जाएगा और एक दिन जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। आप लोग को लगता है कि हेमंत सोरेन पे जो ये झूठा आरोप लगा के इसको जेल बंद कर दिया गया, तो आप लोग इसके लिए उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? निश्चित रूप से हम लोग इस पर जो है सो कानूनी प्रक्रिया पर है और उनका सलाह ले रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारा जो है सो कोर्ट पर माननीय का जो है सो आज पेशी भी है। हम लोग आज उस चीज का इंतजार में है। और इसके साथ साथ निश्चित रूप से जो न्याय का अंतिम जो जगह है, हम लोग उस जगह तक न्याय के लिए गुहार लगाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग एक धैर्य पूर्वक संवैधानिक रूप से उनको रिहाई और उनका इंसाफ के लिए हम लोग जो है सो तत्परता के साथ पूरा झारखंड को जो है सो एकदम उलगुलान के रूप में लेने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अप्रैल में लोकसभा का चुनाव घोषणा कर दी गई, तो जेएमएम की ओर से कौन उम्मीदवार होंगे? निश्चित रूप से उम्मीदवार की जहाँ तक बात है, तो आपको पता है कि हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है। और हमारे झारखंड में अपना एक वजूद है। हमने अपने पार्टी के बदौलत इस राज्य को अलग किया है। तो पार्टी का जब बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो उसका एक कमेटी होती है। पार्टी उसको जो है सो उच्च
कमेटी जो है सो निर्णय लेती है और उसी के तहत हम लोग जो है सो सारा कार्यकर्ता चुनाव में काम करने का काम करते हैं। नहीं तो जैसे लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो नाम सामने आ रहे हैं, एक योगेंद्र महतो और मोहतरमा महतो, ये दोनों में से कोई कैंडिडेट हो गए तो यहाँ आप लोग बता सकते हैं कि कौन होंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जब कभी भी चुनाव आती है तो जितने भी पार्टियां हैं वो वहाँ कोई सर्वसम्मति पहले नहीं बन पाती है। उसमें एक से एक दावेदारी, उम्मीदवारी और तरह तरह के चर्चाएं या फिर मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं आती है। निश्चित रूप से जिनका भी नाम आएगा, हम जेएमएम का सिपाही है, हम लोग जेएमएम को जिताने का काम करेंगे। अभी एक नई पार्टी जो उभर के आई है जेबीकेएस, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? निश्चित रूप से हमको दूसरे का देखना नहीं है। हमारा पार्टी, आपको पता होगा कि पिछला ही 4 फरवरी को 52वां स्थापना दिवस मनाई है और इस राज्य का सबसे पुरानी पार्टी है। कितने नहीं आते हैं जाते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने जगह पर हैं और अपने मिशन के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, जनता इन सब चीजों को देख रहा है कि जब उसके पास कोई आधार नहीं है, जिस केस में उसको जेल ले गया, इसका और इसका परिवार के नाम से कुछ भी दस्तावेज ईडी नहीं प्रस्तुत कर सका, वैसे केस में ले गया। इसलिए पब्लिक इस पर विचार करेगी कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लोकसभा चुनाव में जो जेएमएम की ओर से गिरिडीह लोकसभा में उम्मीदवार कौन होगा? अभी तय नहीं हुआ है, जब तय होगा तो बता देंगे। सुनने में आया है कि आपको टिकट मिल रहा है। ये हम नहीं बता पाएंगे कि पार्टी क्या करेगा। अभी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कोई तय हुआ नहीं है, एक ही बैठक हुआ है। बैठक में जो तय होगा तो देखेंगे। जेएमएम लगभग कितने सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है? अभी कोई तय हुआ नहीं है। तय होने से हम लोग तो 6-7 सीट मांग रहे हैं, अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात है। आगे के चुनाव को लेकर आप लोग का क्या रणनीति है? चुनाव के लेकर अभी कोई रणनीति नहीं बना है। अभी जो जैसे कि अभी आप लोग का स्टेट में सरकार, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री अगर जेल में रहते तो यहाँ के आम जनता को तो कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा गठबंधन का सरकार नहीं है, जो भी चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे दिल्ली हो, आप देख रहे हैं कि सब जगह ईडी सीबीआई तंग कर रहा है। तो इसको पब्लिक आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा में जवाब देगी वोट के माध्यम से। आप लोग का मानना है कि जो ये केंद्र सरकार है, ये सरकारी एजेंसियों का के नाम पे आप लोग को तंग कर रही है? देखिए, जहाँ जहाँ भी नहीं है, हमारा झारखंड में नहीं तो झारखंड में कर रहा है, जबकि बहुत की सरकार है। और हर जगह आप बिहार में देखे होंगे कि वहाँ तंग किया और नीतीश कुमार को ही बुला के फिर सरकार बना लिया है। मौजूदा कुछ दिनों में अगर हेमंत सरकार को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता तो आप लोग क्या करते उसके लिए? अभी हम लोग जन जागरण चलाएंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे केंद्र सरकार का जो रवैया है उसको अवगत कराएंगे लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग क्या उच्च न्यायालय की ओर? वो दूसरा मामला है, न्यायालय जो करेगा। पब्लिक के दरबार में भी हम लोग जाएंगे, जनता को भी, जनता जवाब रखा गया है। ये जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अरे मोदी को हम लोग बता देना चाहते हैं कि होश में रहो, ईडी और सीबीआई कुछ मत करो। महंगाई का जब 65 रुपये और 70 रुपये पेट्रोल था, 55 रुपये पेट्रोल था, तब मोदी को बहुत महंगाई लग रहा था। आज क्या हो गया? आज कहाँ है मोदी? हैं? आप लोग को जो मानना है, तो ये हेमंत सरकार को जो कार्रवाई की जा रही है, डायरेक्ट मोदी के निर्देश से किया जा रहा है? हाँ, मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार के इशारे से किया जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सिलेंडर 300 रुपये था, आज 1200 रुपया में है। मोबाइल 5 रुपया में रिचार्ज होता था, आज साला 300 रुपया में रिचार्ज हो जाता है। लेकिन साला बीजेपी कोई महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि महंगाई कम करो। जनता बहुत आक्रोश में, आने वाले दिनों में इसका जवाब दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। इस बार जो जेबीकेएस का जो नई पार्टी उभरती हुई पार्टी है, हाँ, आदमी बहुत उम्मीद से उसको देख रहे थे। आप लोग क्या जेएमएम में क्या जेएमएम का कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता हो तो भाई जेएमएम को ही देखेगा। जेएमएम की